व्यापार में कोई दया नहीं होती। रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से मैं उस वक्त घर पर ही था। मेरी माँ हर रोज़ सब्जियाँ एक सब्जी वाले बेचने वाले से आंटी से खरीदा करती थी। उस दिन भी वो सब्जी बेचने वाले आंटी हमारे घर के पास सब्जी बेचने के लिए आती है। मेरी माँ ने उसे मेथी के बंडल के बारे में पूछा। वो आंटी उसकी कीमत 20 रुपये प्रति बंडल कहती है। मेरी माँ की कीमत उस सब्जी बेचने वाले आंटी की कीमत से ठीक आधी थी। पर मेरी माँ ने उस सब्जी बेचने वाली आंटी से यह भी कहा था कि अगर तुमने मुझे 20 रुपये प्रति बंडल के दाम में सब्जी दे दी तो मैं तुमसे 3 बंडल खरीदूंगी। मैं देखता रहा। कुछ देर तक वो दोनों अपनी अपनी कीमत पर अड़े रहे। सब्जी बेचने वाले आंटी ने मेरी माँ से कहा कि इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिली है। इतना बोलकर वो अपने सिर पर टोकरी रखकर चलने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद सब्जी वाले आंटी से पीछे मुड़ते हैं और मेरी माँ से कहती है, चलिए 15 रुपये में पतली बंडल आपको दे देती हो। मेरी माँ तब भी नहीं मानती और वो अपना सिर हिलाकर उनसे कहती है कि नहीं, 10 रुपये प्रति बंडल देना है तो दो, वरना मुझे नहीं लेनी। सब्जी वाली चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सब्जी वाली आंटी थोड़ी आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ती है और हमारे घर तक वापस आती है। मेरी माँ भी दरवाजे पर उनका ही इंतज़ार कर रही थी। आखिर में सौदा मेरी माँ की बताई हुई कीमत पर ही होता है। मेरी माँ मेथी के प्रत्येक बंडल को अच्छे से देखकर उसमें से अच्छे अच्छे 3 बंडल निकालकर अंत में उसे पैसे देती है। सब्जी वाले आंटी ने बिना गिने ही पैसे ले लिए। जैसे ही वो नीचे से उठते हैं कि उन्हें चक्कर आने लगते हैं। वो थोड़ा लड़खड़ाने से लगते हैं। मेरी माँ ने उनसे पूछा कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? सब्जी वाली आंटी ने कहा, जी नहीं, आज की कमाई से ही चावल खरीदने वाली हूँ और घर जाकर खाना बनाने वाली हूँ। माँ ने उसे बैठने के लिए कहा और वो अंदर जाकर उनके लिए खाना लेकर आती है। माँ ने उस सब्जी वाली आंटी को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में उसे पानी पिलाकर भेजा। सब्जी वाली भी बहुत खुश हो गई और उसने मेरी माँ को अंत में धन्यवाद दिया। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने उसके जाते हुए ही मेरी माँ से पूछा कि आप 5 रुपये के लिए तो इतना मोलभाव कर रहे थे और महंगा भोजन उन्हें इतनी आसानी से दे दिया। तभी मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, व्यापार में कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।